किसान आंदोलन के बीच पंजाब से रिलायंस के मोबाइल टावर तोड़ने की खबर सामने आई। इसकी शिकायत लेकर रिलायंस हाईकोर्ट पहुंच गई। इससे पहले इस मामले में कोर्ट का फैसला आए, हमारी क्यूरियोसिटी आ गई, किसमें? मोबाइल टावर में और उसके काम करने के तरीके में। आखिर ये मोबाइल टावर किस लिए होते हैं, इनमें क्या क्या लगा होता है और ये काम कैसे करते हैं? फोन में नेटवर्क वहीं आता है जहां आसपास टावर लगे होते हैं। इन्हीं टावरों की मदद से सारे फोन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये सब कैसे काम करता है, इसे आसान भाषा में समझते हैं मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। चाहे हमारी फोन कॉल हो या मैसेज हो या इंटरनेट हो, इन सब में सारा खेल सिग्नल का है। जब आप फोन पर किसी से बात करते हैं तो आपकी आवाज एक सिग्नल में तब्दील हो जाती है। फिर यह सिग्नल आपके फोन से दोस्त के फोन में जाता है, वहां दोबारा आवाज में कन्वर्ट होता है और इस तरह आप एक दूसरे से बात कर पाते हैं। अब बात यह है कि आपके फोन से दोस्त के फोन तक सिग्नल पहुंचाया कैसे जाए। एक सिंपल तरीका है कि उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाकर बिजली के तार से भेज दिया जाए। पहले यही होता था, लेकिन ये तार वाले फोन की जगह पेड़ बनकर टिके रहते हैं। फिर लोगों को लगा कि ऐसे कब तक तार बंधे रहेंगे। यहाँ से दुनिया वायरलेस कम्युनिकेशन की तरफ जा निकली। माने तार की जगह हवा से ये सिग्नल आने जाने लगे। हवा से सिग्नल भेजने का माध्यम बनी विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे तो कई प्रकार की होती हैं। आप आंख से जो रोशनी देखते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। तो सिग्नल को हवा से भेजने के लिए खास तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहते हैं। लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को लंबी दूरी तक भेजना चुनौती भरा काम है। पृथ्वी के वायुमंडल में ये रेडियो सिग्नल आगे बढ़ते हुए कमजोर पड़ने लगते हैं और तमाम तरह की इमारतें, पहाड़ और बाकी चीजें इनके रास्ते में रुकावट पैदा करती हैं। ये सब ना भी हो तो भी पृथ्वी गोल है। ये तरंगे गोल घूमते हुए हर जगह नहीं जा सकती। तो आपकी आवाज वाले सिग्नल को आपके दोस्त तक पहुंचाने के लिए टावरों की मदद लेनी पड़ती है। ये टेक्नोलॉजी कहने को तो वायरलेस है, लेकिन ये पूरा तंत्र वायर के दम पर ही चल रहा है। हर टावर एक दूसरे से फाइबर केबल्स के जरिए जुड़े होते हैं। ये केबल जमीन के नीचे बिछाई जाती है। हर सिग्नल ज्यादातर दूरी इन्हीं फाइबर केबल्स में तय करता है। यूं समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे ऑटो रिक्शा हैं जो सिग्नल को थोड़ी दूर तक ही ले जा सकते हैं, और फाइबर केबल है रेलवे लाइन जिसे लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हिसाब से आपके नजदीक वाला टावर रेलवे स्टेशन है। सभी सिग्नल रेडियो तरंगों यानी ऑटो रिक्शा में बैठकर टावर तक आते हैं। यहाँ से ये ट्रेन में बैठकर अगले स्टेशन तक जाते हैं। फिर उस स्टेशन से ये दोबारा रेडियो तरंगों वाला ऑटो रिक्शा पकड़कर किसी दूसरे के मोबाइल में जाते हैं। मान लीजिए किसी ने दिल्ली से कानपुर फोन लगाया। सबसे पहले तो रेडियो सिग्नल हवा से होते हुए आपके नजदीकी टावर में जाएगा। यहाँ इस सिग्नल को कन्वर्ट किया जाएगा ताकि इसे फाइबर केबल्स से आगे भेजा जा सके। यहाँ से जमीन के नीचे बिछे तारों से होते हुए ये सिग्नल कानपुर पहुंचेगा। वहां से आपके दोस्त के सबसे नजदीक वाले टावर तक जाएगा। इस टावर में ये दोबारा रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट होगा। फिर ये टावर हवा से इस रेडियो सिग्नल को आपके दोस्त के फोन पर पहुंचा देगा और ऐसे दोनों साइड से होगा। ये सब इतनी फास्ट स्पीड से होता है कि तुरंत हमें एक दूसरे की आवाज सुनाई दे जा सकती है। यानी एग्जाम्पल तो रेलवे वाला है, लेकिन स्पीड रेलवे जैसी नहीं है। इस पूरे नेटवर्क में टावर का सबसे अहम काम ये है कि वो अपने आसपास के सभी मोबाइल फोन से रेडियो सिग्नल भेज सके और रिसीव कर सके। इसके लिए टावर के ऊपर एंटीना लगाए जाते हैं। आपने टावर के ऊपर ढोल बाजे से मिलती जुलती एक चीज देखी होगी। ये दरअसल एंटीना होते हैं जो सिग्नल लेने देने का काम करते हैं। इनके अलावा टावरों में दूसरे प्रकार के एंटीना भी लगाए जाते हैं। एंटीना को ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए ही टावर को इतनी हाइट दी जाती है। एंटीना जितना ऊंचाई पर होगा वो उतना ज्यादा एरिया कवर कर पाएगा। आमतौर पर टावर की ऊंचाई 20 से 200 मीटर के बीच होती है। टावर में जो दूसरे उपकरण लगे होते हैं वो सिग्नल को कन्वर्ट करने, उसकी शक्ति बढ़ाने और एंटीना की सहायता के लिए लगाए जाते हैं। इन सभी उपकरणों को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। उसके लिए नीचे एक पावर सोर्स होता है। आपने देखा होगा कि तारों का एक बंडल ऊपर से जमीन की तरफ आता है। एंटीना से सिग्नल को पकड़ने के बाद इन्हीं तारों से होता हुआ नीचे जाता है। फिर अंडरग्राउंड तारों से होते हुए वो सिग्नल दूसरे टावर तक का रास्ता तय करता है। किसी दूसरे टावर से आया सिग्नल इनके जरिए ऊपर आता है।
फिर एंटीना इसे हर दिशा में फेंकते हैं ताकि इसे आपकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। मोबाइल टावर को सेल टावर भी कहते हैं क्योंकि एक टावर जो इलाका कवर करता है उसे सेल कहा जाता है। प्लानिंग करते वक्त हर सेल की आकृति एक हेक्सागन यानी षटकोण की तरह होती है। इन्हीं सेल के कारण टावर को सेल टावर और फोन को सेल फोन भी कहा जाता है। जैसे जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने प्रगति की है, इन टावरों का स्वरूप भी बदला है। 5G टेक्नोलॉजी के लिए एक इलाके में छोटे छोटे और बहुत सारे टावर लगाने होंगे। ये टावर आज के लंबे टावर्स जैसे नहीं होंगे। इन्हें किसी बिल्डिंग या खंबे के ऊपर आसानी से लगाया जा सकेगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आसान भाषा में ये जानकारी आपके लिए लाए थे आयुष। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।